पहले उपचुनाव होते हैं, खतौली के और मैनपुरी के। इन दोनों चुनाव के जो नतीजे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे परेशान हैं, क्योंकि जनता ये अपना मन बना चुकी है कि असल जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी है। जिस समाज जिस बिरादरी से आप आते हैं, तो खासतौर से कहा था कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ चलता है। क्या इस निकाय चुनाव के अंदर जनपद सहारनपुर के अंदर आप अपने समाज के वोट को कितना साथ पाते हैं? जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तो क्या मुझे हक नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने का? आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि 2027 की तैयारियों में राणा जी हैं, और ऐसे में क्या कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी? एक तरफ आपके मुरली खान मौजूदा वर्तमान विधायक हैं, तो ऐसे में कुछ देखिए मैं आपसे चल रही है। देखिए मैं क्षत्रियों का मतलब वो है जो हर जाति हर मजहब के लोगों के ऊपर अपनी छत्र बना के रखें जी, सबका साथ देने का काम करें। ये हमेशा से एक चलन चला है कि साहब अगर कोई मामला हो गया कि साहब आप क्षत्रियों के पास चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए। गोमती रिवर फ्रंट जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना खूबसूरत एक बनाया था कि ऐसा लगता था कि शायद आप कहीं विदेश में बैठे हो। आप देख लो आप उसका क्या हाल है। दलित और मुस्लिम की भी अगर आप बात कर रहे हैं, इन दोनों समुदायों ने बहुत बढ़ चढ़ के इन दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों समुदाय के साथ साथ जाट हैं, गुजर हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, भाई सब और भी तो समुदाय हैं। जब तक आप हमारे यहाँ सहारनपुर में देखिए सैनी समुदाय कितना बड़ा समुदाय है, मगर वो जो सरकार बननी चाहिए थी वो आंकड़े नहीं आ पाई। क्या कारण मानती? इस तरह मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम को देखकर 95% मुस्लिम बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी पर एक तरफ टूटा। देखिए ये बात सही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के समाजवादियों को वोट देने का काम करा, और ये उसी बदौलत थी। लेकिन देखिए हमारा वोट आज 36% है, सिर्फ मात्र लगभग 3 लाख वोटों से हमारी सरकार रह गई। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम समाजवादी लोग हैं, ज़मीन पर संघर्ष करना जानते हैं। आने वाले चुनाव में समाजवादी लोग अपनी सरकार बनाएगा करेंगे। लोग जानबूझ के षड्यंत्र के तहत राजपूतों के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि राजपूतों ने हमेशा सदैव औरों की लड़ाई लड़ी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राजपूतों ने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। और जितने मजहब हैं, जितने हमारे खासतौर पे जो छोटी जातियां हैं जिनकी कम है, जिनकी गिनती कम रही, राजपूतों ने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। ये बात सही है। मैं अपनी विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ, विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। देखिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि जो इस राजनीति में मेहनत करे उसे लड़ने का हक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहित सिंह राणा बंटी जी। रोहित सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ BGT न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। किस तरह देखते हैं आपने देखा एक खुशी की लहर थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, और जैसे कि आप देखते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम तारीखें लगातार होती रही हैं, और जैसे कि फैसला भी आया कि चुनाव कुछ अब आगे 6 महीने तक टल सकता है। तो किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए 2 चीज़ें। पहली तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले उपचुनाव होते हैं खतौली के और मैनपुरी के। इन दोनों चुनाव के जो नतीजे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे परेशान हैं, क्योंकि जनता ये अपना मन बना चुकी है कि असल जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी है, और इन दोनों नतीजों ने तय भी कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक कारण है, इन लोगों ने जानबूझ के नगर निकाय चुनाव को पीछे हटा दिया। कुछ राजनीति विशेषज्ञों का ये भी माने, हमने खतौली का उपचुनाव बताया, मैनपुरी का उपचुनाव, कि वहाँ पर बसपा और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी खतौली के अंदर आप देखते होंगे साथ साथ हमारे आज़ाद समाज पार्टी का भी सहयोग लेना पड़ा। तो क्या इसमें आप किसका श्रेय मानते हैं? जनता कुछ अलग मूड में थी या गठबंधन आप देखते हैं कुछ? देखिए सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनता को जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये इस बात का पता करिए कि जो इन दोनों पार्टियों के लोग थे वो किसके पक्ष में वहाँ मेहनत कर रहे थे। आप मैनपुरी चले जाएँ, आप खतौली चले जाएँ, ये बात सही है कि चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उन पार्टियों के लोग मेहनत किसके लिए कर रहे थे। देखिए मैं आपको एक बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी, लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के लिए मेहनत कर रही थी, और इसीलिए वहाँ चुनाव जनता ने जिता के भेजा। जी, अगर बात करें खासतौर से जनपद सहारनपुर की, आप जनपद सहारनपुर में आप देखते होंगे बसपा जैसी पार्टी के अंदर इमरान मसूद आए, और आपने देखो तमाम बड़े बड़ी जनसभाएं भी चल रही हैं। समाजवादी पार्टी कोई खास इस तरह के एक्टिव मोड में नहीं आई, क्या कारण मानते हैं? देखिए मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा ये कहना है हमेशा कि भाई हर नेता एक बात कहता है कि साहब हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप कह तो रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, लेकिन आप कर क्या रहे हो? भाई पहले तो हो सकता है कि कोई नेता झूठ बोल दे। मैं तो ये कह सकता हूँ सोशल मीडिया का दौर है, सब नेताओं की आप फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लीजिए। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से ये लड़ने के लिए कर क्या रहे हैं। क्या ये नेता जनता के बीच हैं? क्या ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या जनता जो जनहित के मुद्दे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से निराश हैं, जो जनहित के जो मुद्दे रोज उठते हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ क्या ये नेता उनके बीच में हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टैगलाइन बना दे कि साहब हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। अरे साहब भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे लड़ोगे? क्या आप लोगों के बीच में? देखिए मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ एक बात, अब जनता बहुत समझदार है।
जनता ये जानती है कि जो उसके बीच रहेगा, जो उसके बीच हर रोज़ काम करेगा, और राजनीति एक ऐसा पेशा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हर रोज़ काम करना पड़ता है। आप ये सोच लेंगे साहब आपने एक दिन काम कर लिया और आप आने वाले 1-2 साल उस काम की बदौलत अपनी राजनीति करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है अब जनता ऐसा नहीं होने देगी। आपको निरंतर लगातार काम करना पड़ता है, लोगों के हर रोज़ सुख दुख आपको लड़ने पड़ते हैं, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि भाजपा से लड़ाई है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की लड़ाई विकास की होगी या फिर अन्य किसी पार्टी से होगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा समाजवादी जितने भी समाजवादी लोग हैं सबकी एक सोच रही है कि भाई हम जनता के लिए राजनीति में आए हैं, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पता नहीं अनेकों कार्य मैं आपको बता सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे विकास के काम करे, चाहे वो लैपटॉप के रूप में हो, बेरोजगारी भत्ते के रूप में हो, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, गोमती रिवर फ्रंट जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना खूबसूरत एक बनाया था कि ऐसा लगता था कि शायद आप कहीं विदेश में बैठे हो। आज देख लो आप उसका क्या हाल है। अरे साहब जो बनी बनाई व्यवस्था थी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और जो और लोग हैं, मैं तो कह सकता हूँ अगर ये उन्हें नहीं संभाल पा रहे तो क्या विकास ये करेंगे? तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। देखिए समाजवादियों की जो सोच है वो विकास की सोच है, वो सबको जोड़ने की सोच है। हम सभी जाति मजहब सबको जोड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग तो तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई आप किसी एक जाति से थोड़ी ना राजनीति कर लेंगे, जब तक आप सबको नहीं जोड़ेंगे कैसे आप राजनीति कर सकते हैं? मगर एक बड़े नेता का यह कहना है कि हमारे पास दलित मुस्लिम समीकरण है, समाजवादी पार्टी के पास कौन सा समीकरण रहेगा इस चुनाव के अंदर? देखिए पहले तो मैं दलित और मुस्लिम की भी अगर आप बात करें, इन दोनों समुदायों ने बहुत बढ़ चढ़ के इन दोनों उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों समुदाय के साथ साथ जाट हैं, गुजर हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, भाई सब और भी तो समुदाय हैं। जब तक आप हमारे यहाँ सहारनपुर में देखिए सैनी समुदाय कितना बड़ा समुदाय है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब तक सभी जातियों को साथ लेके चलने का काम नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए। जैसे आपने कहा कि सभी समाज ने आपको 2022 विधानसभा में वोट दिया, मगर वो जो सरकार बननी चाहिए थी वो आंकड़े नहीं आ पाई, क्या कारण मानती? इसलिए मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम को देखा 95% मुस्लिम बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी पर एक तरफ टूटा। देखिए ये बात सही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के समाजवादियों को वोट देने का काम करा, और ये उसी बदौलत थी कि मैं तो उनके मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू, मैं समझता हूँ हमारे हिंदू वर्ग में जितने भी जाति समुदाय हैं सब लोगों ने इकट्ठे होकर वोट करा, तभी हमारा वोट 36% पहुँच गया। ये बात सही है कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उसके कुछ और कारण भी हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर बताने का काम करा, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए हमारा वोट आज 36% है। सिर्फ मात्र लगभग 3 लाख वोटों से हमारी सरकार रह गई। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं, ज़मीन पर संघर्ष करना जानते हैं। आने वाले चुनाव में समाजवादी लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जिस समाज, जिस बिरादरी से आप आते हैं, तो खासतौर से कहा था कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ चलता है। क्या इस निकाय चुनाव के अंदर जनपद सहारनपुर के अंदर आप अपने समाज के वोट को कितना साथ पाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ। लेकिन क्षत्रियों का जो मतलब है, क्षत्रियों का मतलब वो है जो हर जाति हर मजहब के लोगों के ऊपर अपनी छत्र बना के रखें, सबका साथ देने का काम करें। ये हमेशा से भी एक चलन चला है कि साहब अगर कोई मामला हो गया कि साहब आप क्षत्रियों के पास चले जाइए। तो हमारे यहाँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अब शायद इस चीज़ को लोगों ने बदल दिया। लोग जानबूझ के षड्यंत्र के तहत राजपूतों के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि राजपूतों ने हमेशा सदैव औरों की लड़ाई लड़ी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राजपूतों ने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। और जितने मजहब हैं, जितने हमारे खासतौर पर जो छोटी जातियां हैं जिनकी कम है, जिनकी गिनती कम रही, राजपूतों ने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का काम करा। और राजपूत को जो सम्मान देता, राजपूत हमेशा उसको सम्मान करता। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि खासतौर पर जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, इन्होंने ये हमेशा सम्मान के भूखे रहे। जो इन्हें सम्मान देगा ये हमेशा उसके लिए आगे बढ़ के साथ देने का काम करेगा। खासतौर से भेड़ विधानसभा से प्रभारी भी रहे हैं, और भेड़ विधानसभा लगातार आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। तो भेड़ की अगर बात की तो इस बार भेड़ में क्या क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? देखिए मैं आपसे क्या, देखिए मैं राजनीति में आया हूँ जनता के लिए, और जहाँ तक मेरी विधानसभा की बात है, ये बात सही है, मैं अपनी विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ और विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। देखिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो इस राजनीति में मेहनत करे उसे लड़ने का हक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में एक ऐसी आवाज़ में बन पाऊँ जो लोगों के काम कर सके। अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव खत्म हो गए, अब आप जनता के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि कौन उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हर रोज़ निरंतर
एक दिन नहीं, लगातार 30 के 30 दिन, साल के 365 दिन लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ और अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि जो मैं लड़ाई उनकी लड़ सकूँ उसे लड़ने का प्रयास करता हूँ। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तो क्या मुझे हक नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने का? आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि 2027 की तैयारियों में राणा जी हैं, और ऐसे में क्या कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी? एक तरफ आपके उमर अली खान मौजूदा वर्तमान विधायक हैं, तो ऐसे में कुछ देखिए मैं आपसे खटास चल रही है क्या? देखिए मैं किसी की आलोचना करके राजनीति नहीं करना चाहता जी। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा है कि राजनीति में मैं अपना करियर बनाने नहीं आया, मैं अपने शौक से आया हूँ। जी जी। मैं एक बहुत अच्छा सारा करियर था मेरा मुंबई में, मैं उसे छोड़ के यहाँ राजनीति में जनता की सेवा के लिए आया हूँ। और जिस दिन से मैं आया हूँ, यकीन मानिए मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। हर रोज़ आप मेरी, आज सोशल मीडिया का दौर में आपसे फिर वही कह रहा हूँ, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, निरंतर लोगों के बीच में रहता हूँ। अपनी तरफ से ये प्रयास कर सकता हूँ कि जो सेवा कर सकूँ वो करने का काम करता हूँ। और जब मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ तो मेरा भी हक बनता है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरी इस मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। क्या मुंबई की चकाचौंध जैसी दुनिया छोड़कर जो आप यहाँ पर अपने जनपद सहारनपुर पैतृक गांव में लौटे, तो लगता है राजनीति में आके आप लोगों की वो सेवा कर पाएंगे, लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे? देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पारिवारिक चलन है, मेरे बड़ों ने बहुत सेवा की और राजनीतिक माध्यम है। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिना राजनीतिक पद के आप कर नहीं सकते जी। क्योंकि बहुत एक सीमा होगी। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम है, अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पदों पर आकर आप अच्छे से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ कि एक ऐसा निज़ाम बनाऊँ जहाँ हर गरीब, मजदूर, हर जाति, हर मजहब के लोगों का काम हो सके। लोगों को ऐसा लगे कि साहब अगर हम इस घर के अंदर चले गए तो हमारा यहाँ काम हो जाएगा। यही मेरी कोशिश है। अगर एक आखिरी सवाल है आपसे राणा जी, जनपद सहारनपुर आपने देखा बहुजन समाज पार्टी के एक नेता इमरान मसूद ने अपनी वाइफ को दावेदारी के लिए मैदान में उतार दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कौन सा मजबूत चेहरा है? कुछ सुर्खियों में चेहरा जैसे नाम आ रहे हैं कि बताया जाता है कि आशु मलिक जी भी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में कोई मजबूत चेहरा आप किसको मानते हैं? देखिए जहाँ तक उनकी बात है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उन्हें भी हक है कि वो चुनाव लड़ें और चाहे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात, मैंने आपसे पहले भी कही थी, समाजवादी पार्टी के बाद बहुत मजबूत लोगों के आवेदन हैं और मुझे ये उम्मीद है कि सब जिम्मेदार लोग बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जल्दी एक निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिले हो गया है और आरक्षण भी दोबारा से एक बार मुझे उम्मीद है कि दोबारा से जारी होगा। तो एक बार आरक्षण जब तय हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार को जनता के बीच लेके आएगी और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ मेयर बनेगा। तो दर्शकों जैसे देखा भेंट में हम मौजूद थे और युवा नेता समाजवादी पार्टी से रोहित सिंह राणा ने अपनी बात विभागीय समाचार चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।